राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर फडणवीस का बड़ा खुलासा। सोरोस गैंग की फडणवीस ने खोली पोल। भारत जोड़ो यात्रा को उन एजेंसियों ने वित्तपोषित किया जिन्होंने दुनिया में अस्थिरता फैलाई। इस यात्रा को 160 से 180 संगठनों से प्राप्त विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, फडणवीस। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने राहुल गांधी के पीछे सोरोस गैंग की पोल खोल दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन लोगों द्वारा वित्त पोषित किया गया है जिन्होंने दुनिया में कई सारी सरकारों को अस्थिर करने का काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही में भाजपा के सांसद संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस और अगर आप कहेंगे कि समाचार पोर्टल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP से जुड़े खतरनाक त्रिकोण का हिस्सा होने का आरोप लगाने के ठीक एक दिन बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक चैनल से बातचीत करते हुए राहुल गांधी और उनके इस भारत जोड़ो यात्रा को वित्त पोषित करने वाली एजेंसी की पोल खोल दी है। साथ ही साथ जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी, जिन्होंने भी अगर आप कहेंगे कि इसमें पूरी तरीके से जो है पेमेंट किया है, उसकी जांच की बात भी उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में उन्होंने जहां पर गंभीर चिंता जताई, तो खासकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के दौरान की चीजों का जिक्र किया। उनकी टिप्पणी जो है देखने के लिए मिली जब विदेशी संबंधों और महाराष्ट्र चुनाव 2024 सहित हाल की राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका के बारे में पूछे गए सवालों में उन्होंने कई तरह के जवाब दिए। विपक्ष के अरबपति जॉर्ज सोरोस और अन्य विदेशी संस्थानों के साथ कथित संबंधों पर भाजपा के आधिकारिक रुख के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि उचित आधिकारिक तौर पर इस बात पर बयान जो है या इस पर जो है बात करेंगे। हालांकि मेरे अवलोकन से यानी मेरे हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि भारत जोड़ो के नाम पर 180 संगठन एक साथ आए। उनमें से कई की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। इनमें से कई संगठनों को ऐसे तत्वों से विदेशी फंडिंग मिलती है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अन्य देशों को अस्थिर करने का काम किया है। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो के समय के दौरान विदेशी मीडिया के एक वर्ग ने भी पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। एक कलर्ड थीम जो है उन्होंने जो है आगे बढ़ाया, जिसे महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान भी देखा गया। जब आप इन बिंदुओं को जोड़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है। हालांकि जो लोग आधिकारिक बयान देने के लिए अधिकृत हैं वे ऐसा करेंगे। जब इन संगठनों को उनके वित्तपोषण स्रोतों और एजेंडों की जांच की आवश्यकता के बारे में पूछा गया तो फडणवीस ने मामले की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। फडणवीस ने चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे पास कुछ संगठनों और उनकी गतिविधियों को उजागर करने वाले दस्तावेज हैं। हम उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे। उचित समय पर मैं विधानसभा में यह सबूत पेश करूंगा जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि कौन से संगठन शामिल थे और वो कैसे काम कर रहे थे। यानी साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस अब पूरी तरीके से राहुल गांधी और उनके पीछे के सोरोस गैंग को जल्द एक्सपोज करने के लिए तैयार है। उनके पास दस्तावेज मौजूद हैं और सही समय पर जो है इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये टिप्पणियां महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उनके पहले के बयानों से मेल खाती है, जहां उन्होंने कुछ समूहों को अराजकतावादियों का समूह कहा था। फडणवीस ने दोहराया कि अराजकता पैदा करना या विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। अब ऐसे में आपको बता दें कि फडणवीस का जो ये बयान सामने आया तो इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली, क्योंकि फडणवीस ने साफ तौर पर इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसके जवाब भी दिए। अब फडणवीस के इस वीडियो सामने आने के बाद पल्लवी सिटी जो है इस मामले को लेकर लिखती हैं कि FBI स्ट्राइक बैक्स। उन्होंने कहा कि फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
जो है टॉप अर्बन नक्सल्स की जो है मौजूदगी की बात कहते हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के पीछे, और उन्हें अब भारत जो है जितने भी नक्सल्स हैं अब उन्हें जेल के पीछे डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि 180 ऐसे एनजीओज हैं जो कि उन्होंने शैतान जो है लिखा था, लेकिन वहां पर उन्होंने इसे कोट किया और कहा कि जो है भारत जोड़ो यात्रा के पीछे इनकी दिमाग जो है, इनका बुद्धि जो है ये लगाया गया है, और अब ये कहां से फंड जुटाते हैं और किस तरीके से अस्थिरता फैलाने की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बता दें आपको कि राहुल गांधी, सोरोस और OCCRP एक खतरनाक त्रिकोण है, ऐसा हाल ही में भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने भी बयान दिया था। दरअसल भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अरबपति जॉर्ज सोरोस और समाचार पोर्टल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP के साथ मिलकर एक त्रिकोण का हिस्सा होने का उन्होंने आरोप लगाया, जो साफ तौर पर भारत को अस्थिर करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि सबसे बड़े देशद्रोही तक उन्होंने जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कह डाला था। पात्रा ने यह भी कहा था कि हम इस खतरनाक त्रिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस है, अमेरिका की कुछ एजेंसियां है, त्रिकोण का दूसरा पक्ष OCCRP नाम का एक बड़ा समाचार पोर्टल है। त्रिकोण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राहुल गांधी है, जो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। मुझे ये शब्द कहने में डर नहीं लगता, मुझे लोकसभा में विपक्ष के नेता को देशद्रोही कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि OCCRP के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व्ड है और ये एक वैश्विक मीडिया एजेंसी है। करोड़ों लोग फिर जो प्रकाशित करते हैं उसे पढ़ते हैं, और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि हम आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है, वो इस एजेंसी को वित्त पोषित करता है। ये जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी और ये सारे कनेक्शन जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, ऐसा वो बयान दे रहे थे, और अब देवेंद्र फडणवीस ने भी जिस तरीके से ये बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस तरीके के कई बयान सामने आए हैं। इनफैक्ट जॉर्ज सोरोस का भी वो बयान सामने आया था जब उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि उन्होंने बिलियंस में पैसे खर्च किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए, यार वो डॉलर उन्होंने इसे खर्च कर दिए हैं ताकि वो भारत की सरकार को अस्थिर कर सके, और तब से जॉर्ज सोरोस का नाम जोरों शोरों से चलता नजर आया। कई लोग जो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जुड़े हैं उनके भी अच्छे खासे संबंध राहुल गांधी से बताए गए थे, जिसके बाद से यह खबर साफ तौर पर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस और इनका भारत जोड़ो यात्रा के पीछे सोरोस गैंग किस तरीके से ऐसी बड़ी यात्राओं को फंड कर रहा, वित्त पोषित कर रहा, ताकि सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, उस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।